everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज का जो टॉपिक है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर और ये कलेक्टिव रीडिंग है और मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में, उनकी थॉट्स के बारे में और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनकी जो है और आपके रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, ये सब कुछ मैं देखूंगी आज की कलेक्टिव रीडिंग में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरे हाथ में टैरो कार्ड्स हैं और उसके साथ कुछ एंजल और ओरेकल कार्ड्स भी हैं, लव नोट्स हैं जो आपको गाइड करेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरी रीडिंग्स को बहुत पसंद करते हैं और जो भी मुझे कमेंट्स रिसीव होते हैं उनका फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और होपफुली जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो अगर नहीं करेंगे तो वीडियोज़ वो मिस हो सकती हैं। सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो अब आप अपने बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, नेक्स्ट एक्शन और क्या जो है ऑब्स्टिकल्स हैं और आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है, अच्छा, ये फॉर ऑल साइंस है और टाइमलेस रीडिंग भी है। उसके साथ जो है जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक सिचुएशन, नो ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप चल रहा है या आप दोनों मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं या एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, जिसके हवाले से भी जो भी आपके इस वक्त चल रहा है तो उसको लेकर आप अपने माइंड में रखें। आपकी एनर्जी को मैं पिक करूंगी और आपके लिए मैं रीडिंग करूंगी। तो मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आप जब तक अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। देखते हैं कि आपके, सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है। मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती जाऊंगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चेक करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है टेम्परेंस का कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फिर कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। मैं वैसे तो ये फॉर ऑल साइंस है लेकिन स्टार साइंस में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फायर एनर्जी है और यहाँ पे अर्थ एनर्जी है। सो टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो आपका साइन हो सकता है, यहाँ पे पर्सन का। एरीज, सेजिटेरियस, लियो आपका साइन यहाँ पे पर्सन का हो सकता है। अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, ये फॉर ऑल साइंस है। सो आपके पर्सन जो है यहाँ पे उन्होंने अपने फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत बैलेंस कर रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि इस वक्त वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। अदरवाइज वो अपने आप को, जब वो आपसे बात करते हैं, जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो एक कंप्लीशन का फीलिंग होती है उनको, एक हीलिंग फीलिंग होती है जब वो आपसे बात करते हैं, अपनी दिल की बातें जब शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल बातें जब वो आपसे शेयर करते हैं तो उनको बहुत एक पीस ऑफ माइंड मिलता है और हीलिंग मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। वो आपको एक बड़ा परफेक्ट पार्टनर फील करते हैं अपनी लाइफ में, एक इंसान जो उनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकता है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखते हैं। वो ऐसे इंसान नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार का इजहार करें और बिल्कुल आपको जो है वो मून तक लेकर चले जाएं, ऐसा नहीं है। और वो अपनी फीलिंग्स को बहुत बैलेंस करके रखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ हर बात शेयर करना चाहते हैं, आप क्लैरिटी देना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चले। लेकिन आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। इस पर्सन के मूड स्विंग्स भी आप फील करते हैं, लेकिन ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर इस वक्त आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो भी ये चाहते हैं कि आप
उनके कांटेक्ट में आए, आपसे बातचीत हो। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। और अगर इस वक्त बिल्कुल आपका कांटेक्ट बंद है तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं आपको मैसेज करने, और बहुत जल्द मैसेज भी आएगा। बहुत जल्द तो नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, वो टाइम लेंगे, जल्दी नहीं, लेकिन वो सोच जरूर रहे हैं। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे भी ये स्टॉक करते हो, चेक करते हो आपका व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम, या जो भी आप दोनों इस तरीके से कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, या आपको किसी तरीके से आपकी खबर रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। क्यों ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस नहीं भी करते अपनी फीलिंग्स, लेकिन फिर भी ये जो है आप में अट्रैक्शन भी फील करते हैं बहुत ज्यादा। उनको एक बैलेंस फील होता है कि आप एक बैलेंस पार्टनर हैं उनके लिए, चाहे वो लव पार्टनर हैं, चाहे आप मैरिड कपल हैं, तो उसके बावजूद वो ऐसा फील होता है कि आपके साथ बात करके उनको सुकून मिलता है, उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, उनको रिलैक्सेशन मिलती है, उनको हीलिंग, यानी कि दुनिया जहां की परेशानियों के बाद जब वो आपसे मिलते हैं या बात करते हैं तो एक उनको सुकून मिलता है। लेकिन और वो बात करना चाहते हैं, वो एक रेगुलर कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, और अगर इस वक्त आप दोनों का नो कांटेक्ट भी है तब भी वो आपको लेकर मैनिफेस्ट करें। अच्छा, उनकी जो थॉट्स हैं वो भी देख लेते हैं, उनकी थॉट्स में क्या है। 3 कार्ड्स मैं और पुल करूंगी। जो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था एस ऑफ कप्स, देन हर्मिट और सन का कार्ड है। अच्छा, इनकी जो थॉट्स हैं ये आपसे इन लव भी हैं। यहाँ पर देखें आप एस ऑफ कप्स, यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है, फिर लियो भी है। सो ये जो पर्सन है ये इन लव है, मोहब्बत करना चाहता है आपके साथ, रीयूनियन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, और उनके दिल में, उनकी सोच में, उनके दिमाग में आपको लेके प्यार मोहब्बत आती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। जब वो आप उनकी थॉट्स में आते हैं तो उनको एक बड़ी इमोशनल सी फीलिंग आती है, लव वाली फीलिंग आती है, रोमांटिक फीलिंग आती है, एक इंटीमेट फीलिंग आती है, अट्रैक्शन उनको फील होती है। हर्मिट का एनर्जी हो सकता है इस वक्त वो बिल्कुल खामोश हो, और हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो वो ये सोच रहे हो कि शायद सब कुछ आप दोनों के दरमियान खत्म हो गया है, एंड हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है, या आपने उनको हो सकता है कि इग्नोर किया हुआ हो या ब्लॉक किया हुआ हो, या आपने उनको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, या उन्होंने भी अगर आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है तब भी ऐसा लगता है कि खामोश हैं। और अगर एक साथ भी आप दोनों रहते हैं, लिविंग रिलेशन में हैं या मैरिड भी हैं, तब भी ऐसा लगता है कि साइलेंट हैं, बता नहीं रहे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन यहाँ पे सन का कार्ड है, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनकी खुशी हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा दुआएं करती हैं और वो भी आपके लिए, आपको लेकर दुआएं करते हैं, लेकिन उनको ये फील होता है कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं, आप उनका लकी चार्म हैं, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं कि उनका, आपके पर्सन का जो है वो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये भी देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या लेंगे। फर्स्ट कार्ड जो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेकंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नेक्स्ट एक्शन, वो किसी चीज में स्टक हैं, उन पे काफी जिम्मेदारियां हैं, वो एक इस वक्त उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है, 10 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उन 10 प्रॉब्लम्स को वो डील कर रहे हैं, और वो डील भी कर रहे हैं, और कभी कभार वो सोचते हैं कि वो डील नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उनका करियर है, उनके फाइनेंसेस हैं, उनकी फैमिली है, उनकी हेल्थ है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, मुश्किलात चल रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वो हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, तो वो स्टक हुए हुए हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। उनका जो नेक्स्ट एक्शन, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और टावर का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है।
आपका और उनका एक इंट्यूटिव कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि वो आपको जब मिस करते होंगे तो आपको वाइब आ जाती होगी, या आप जब उनको मिस करते हैं तो उनको वाइब आ जाती होगी। तो आप लोग इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देखते हो, ख्वाब में, सपनों में आप एक दूसरे को देखते हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे उनकी विश है नेक्स्ट एक्शन लेना, और वो कोशिश भी करते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अचानक से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि ये रुक जाते हैं, थम जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अनसर्टन हो जाते हैं। उनके हो सकता है हालात ऐसे हैं, अनसर्टनिटी है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशन से वो उनकी लाइफ है कि वो खुद परेशान है कि आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत कंफ्यूज हैं। अपनी फैमिली, अपना करियर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी हो सकता है कुछ चीजें हैं जो उनको स्टक कर रही हैं। सो नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे, आपके साथ रियूनियन भी करेंगे। अच्छा, क्या ऐसे मामलात हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स जो हैं पैदा हो रही हैं, देखते हैं क्या है, ये भी देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन डेविल का कार्ड है। तो हो सकता है कि उनके बच्चे, आपके बच्चे, हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। कोई इतनी बड़ी ऑब्स्टिकल्स नहीं है कि इन ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जाए। एक तरफ डेविल है और एक तरफ पेज ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे नेगेटिविटी भी है, आई डोंट नो क्या नेगेटिविटी है, लोगों का इन्फ्लुएंस है भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, एंजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको आप दोनों अपनी लाइफ में हावी कर लेते हैं, और कुछ या आप दोनों को कोई कंट्रोल कर रहा है, आपकी फैमिली कंट्रोल कर रही है, या आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स पैदा हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, या वो आपका रिश्ता नहीं मांग रहे, या आप नाराज हैं, वो आपको मतलब आपको मना नहीं रहे। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि जिसकी वजह से आप दोनों के, लेकिन इतने बड़े ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं कि आप दोनों को जो है वो ऑब्स्टिकल्स दूर ना की जाए, छोटी मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं। एडवाइस के लिए एक मैं कार्ड निकालूंगी, आपके रिलेशनशिप के लवर्स का कार्ड है। सो लवर्स का कार्ड है, और वो एडवाइस ये है कि आप दोनों को एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करना चाहिए। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ चॉइसेस हों, आपके पर्सन की लाइफ में भी और चॉइसेस हों, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन आई थिंक जस्ट गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर थिंक मत करें इस रिलेशनशिप को लेकर, और लव, मोहब्बत, प्यार और जंग में सब कुछ जायज भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है कि अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो आप दोनों को एक दूसरे से मैरिज कर लेनी चाहिए। आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन भी मुझे नजर आ रहा है, और इंट्यूटिव कनेक्शन भी नजर आ रहा है। तो यू हैव टू गेट मैरी, ये हो सकता है। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आई थिंक जो है वो आप दोनों को मोहब्बत, प्यार, लव एक दूसरे से करना चाहिए, एक दूसरे से क्लोज आना चाहिए, एक इंटीमेट रिलेशनशिप रखना चाहिए। एक फिजिकल कनेक्शन आप दोनों का बहुत स्ट्रांग बन सकता है। ये रीडिंग थी, और कुछ मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड भी निकालूंगी। देखते हैं कि आपको लेकर क्या एडवाइस है एंजल्स की, क्या कहते हैं एंजल कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के बारे में। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो आपका जो रिलेशनशिप एक दूसरे डीप कैसे हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए। जितना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मिलेंगे,
तो हो सकता है कि आप दोनों का इनर जो है वो एक दूसरे पे रिवील हो, एक दूसरे को जान सकें कि क्या ये आपके राइट पार्टनर हैं, वो आपको पहचानेंगे कि आप क्या उनके राइट पार्टनर हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए, चाहे आप बाज़ औक़ात मैरिज भी हो चुकी होती है तब भी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की नीड्स, और आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना बॉन्ड डीप नहीं करेंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती हैं। मैं लव चक्रा से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, मैं देखूंगी कि कौन सा चक्र आपका ब्लॉक है या आपके लिए क्या एडवाइस है लव चक्रा से। ओके, टू फील मोर सिक्योर डीपन योर कनेक्शन विथ नेचर, रूट चक्रा गार्नेट स्टोन आप पहन सकते हैं। आपका जो रूट चक्रा है उसको आप एक्टिवेट करें। और रूट चक्रा कहाँ होता है, किस तरीके से एक्टिवेट करता है, आप YouTube पे, गूगल पे जाकर आप लिख सकते हैं और आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टू फील मोर सिक्योर, आप दोनों की हो सकता है इनसिक्योरिटीज हैं और आप दोनों को अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को डीप करना चाहिए, एक दूसरे के नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों को नेचर के साथ किस तरीके से अपना कनेक्शन डेवलप करना चाहिए। ओके, सो लव नोट्स भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए, और आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, आपसे दूर हैं, आपके साथ हैं, जो भी सिचुएशन है देखते हैं आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेके क्या कह रहे हैं। आवर पाथ विल ऑलवेज रीयूनाइट, तो वो कह रहे हैं कि हम कहीं भी हों, दूर हों, करीब हों, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होता रहेगा। वो कहते हैं आई वॉन्ट यू, तो ये आपके लिए एक बड़ा रोमांटिक मैसेज है कि वो आपको चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। आई नीड सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू, तो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाएं आपके पास आने से पहले। सो ये आपके पर्सन के मैसेजेस थे और ये थी आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग, योर पर्सन्स करंट फीलिंग, थॉट्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शन, ऑब्स्टिकल्स। तो होपफुली आपने ये रीडिंग एंजॉय की होगी। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर कुछ टॉपिक्स आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग, रिलेशनशिप या कंपैटिबिलिटी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।